को जो इंसान समझ ना सके, ऐसे लोगों को इंसान कहे तो कहे हम कैसे। इंसान के प्यार को जो इंसान समझ ना सके, ऐसे लोगों को इंसान कहे तो कहे हम कैसे। इंसान के रूप में जानवर से भी है बुरे, ऐसे लोगों को इंसान कहे तो कहे हम कैसे। इंसान के प्यार को जो इंसान समझ ना सके, ऐसे लोगों को इंसान कहे तो कहे हम कैसे। ऐसे लोगों को इंसान कहे तो कहे हम कैसे। मंगुलीदा, ओ मंगुलीदा। अरे क्या हुआ? पंजाब के उस कॉन्ट्रैक्टर को ना पुलिस ने नोटिस भेजा है। देखना, तुम्हारा पोता अब जल्दी मिल जाएगा। सब तेरी वजह से। मेरी वजह से नहीं, सब न्यायिक सेवा प्राधिकरण की वजह से, समझे? देखो लक्ष्मी, तुम्हारा केस पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारे और दीपू के बीच समझौता हो सकता है। तुम्हें थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तुम्हारे सास ससुर पुराने ख्याल के लोग हैं। वो अगर कुछ भला बुरा कहते हैं तो थोड़ा चुप हो जाना चाहिए। देखो, घर तोड़ना बहुत आसान है, पर घर जोड़ना बहुत ही मुश्किल। तुम्हारे पिता ने सब बेच बाच कर तुम्हारी शादी की है। अब क्या उनमें तुम्हें पालने की हिम्मत है? अब तुम बताओ, अगर दीपू तुम्हें रखने के लिए राजी होता है तो तुम साथ में रहोगी? मैं कैसे रहूंगी मैडम? मेरे सास ससुर तो उनके लिए दूसरी लड़की भी देखना शुरू कर दिया है। मुझे तो वो जान से मार देंगे मैडम। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम उसके पास जाएंगे, उन्हें समझाएंगे। इसके अलावा हर घर में छोटा मोटा झगड़ा चलता रहता है, तो क्या हमें घर छोड़ देना चाहिए? आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम दीपू के साथ बातचीत करेंगे। क्यों, है ना? अभी आप बाहर इंतजार करो, जब बुलाएंगे तब आना। जी, चलती हूँ सर। नमस्ते। चलती हूँ मैडम। नमस्ते। जरा दीपू बाबू को भेजो। सर नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। अच्छा दीपू बाबू, आप पेशे से ड्राइवर हैं? जी हाँ। कितने दिनों से आप गाड़ी चला रहे हैं? 5-6 साल हो गए होंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये तलाक का प्लान तुम्हारा है या तुम्हारे माँ बाप का? देखो दीपक, मैंने लक्ष्मी के साथ बात की है। उसके बच्चे ना होने के कारण तुम्हारे माँ बाप कैसा बर्ताव कर रहे हैं। तुम्हारी दूसरी शादी के लिए लड़की भी देख रहे हैं। जरा सोचो, अगर उस लड़की से भी बच्चा नहीं हुआ तो क्या उसके साथ भी मारपीट करोगे या छोड़ दोगे? देखो, बच्चे ना होना केवल लड़की के ऊपर निर्भर नहीं करता, लड़के के ऊपर भी निर्भर करता है। आप जाकर डॉक्टर से सलाह लें, हो सकता है कि कमी उनमें नहीं आप में हो। अगर आप में कुछ कमी मिली तो आप क्या करोगे? देखो, लक्ष्मी बहुत अच्छी लड़की है। तुम अपने माँ बाप को समझाओ। बीवी से कैसे व्यवहार करना है पहले वो सीखो। अगर तुम दूसरी शादी करते हो तो 2 जीवन बर्बाद हो जाएंगे। हम तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहे हैं। केस आगे बढ़ाकर कोई फायदा नहीं। लक्ष्मी मैडम को अंदर भेजो। बैठिए। देखिए, इन दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। हम आपको एक दिन का समय दे रहे हैं। दोनों मिलकर घूमो फिरो, अकेले में बैठो
बातें करो, घर में जाके सबको समझाओ, उसके बाद हमारे पास आओ। देखो, घर तोड़ना बहुत आसान है, पर घर जोड़ना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकलता है। केस को आगे मत बढ़ाओ। तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे हाथ में है। अभी आप घर जाइए, घर जाकर समाधान का रास्ता निकालिए। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। चलते हैं मैडम। छोटे से इस दिल की छोटी छोटी बातें जो हम समझ ना पाए, गहरे जख्म दे जाए। दिल से जो दिल ना मिले, मंजिल पाओगे कैसे? जिंदगी की राहों में संग चलोगे कैसे? इंसान के रूप में जानवर से भी है बुरे, ऐसे लोगों को इंसान कहे तो कहे हम कैसे? ऐसे लोगों को इंसान कहे तो कहे हम कैसे? जब से लड़की तुम्हारे घर से आई है, रो रो कर उसके दिन कट रहे हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई। अब तुम ही हमारा आखिरी भरोसा हो। अगर तुमने उसे साथ नहीं रखा तो जीते जी मर जाएगी। अभी आप लोगों ने क्या फैसला किया? कल का दिन अगर मैं लक्ष्मी के साथ नहीं बिताता तो मैं जिंदगी में बहुत बड़ी भूल कर बैठता। जी, लक्ष्मी मेरे साथ ही रहेगी। लक्ष्मी को अपने साथ घर ले जाऊंगा। तो तुम दीपू के साथ जाओगे ना? जो न्याय नीति और कानून भी साथ मिले, एक बार इसकी तरफ आओ दो कदम तो चले। है जो न्याय नीति और कानून भी साथ मिले, एक बार इसकी तरफ आओ दो कदम तो चले। दर्द इस दिल के अपने अब दूर होंगे, बुझे हुए चेहरों पर फिर से फूल खिलेंगे। तू ये 5 को लेकर फिर वापस आ गया? माँ, लक्ष्मी वैसी नहीं है। अगर मैं कहूं लक्ष्मी की वजह से नहीं, मेरी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है तो आज हमने मेडिकल टेस्ट करवाया है। रिपोर्ट में आया है इसकी कोई कमी नहीं है, कमी मुझ में है।
तू बोल मां, तू क्या मुझे घर से बाहर निकाल देगी? लक्ष्मी के केस का समाधान तो मीडिएशन सेंटर में हो गया, पर मंगोली को जाना पड़ा अदालत। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट होने से पहले लीगल सर्विसेज कमिटी थी। उस समय से ये लोक अदालत चल रही है। निरंतर, लगातार जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं हाईकोर्ट स्तर पर लोक अदालत हो चुकी है, जिसके वजह से आपसी बातचीत के द्वारा बहुत से केस का फैसला हो चुका है। इन सब में केवल दुर्घटना के केस नहीं हैं, शादी के केस से लेकर बैंक के चेक बाउंस केस भी हैं, वो भी आपसी बातचीत से सुलझाए गए हैं। भारत देश में जहां 10 लाख लोगों के लिए लगभग 50 कोट की जरूरत है, वहां केवल 10 से 12 कोट ही है, जो कि बहुत ही कम है, और इस वजह से केस का फैसला आने में देरी होती है और लोगों को काफी खर्चा करना पड़ता है। और इसीलिए हमने लोक अदालत हमारे देश में बनाए हैं। लोक अदालत में सभी प्रकार का केस जा पा रहे हैं फैसले के लिए। मान लीजिए आपका सिविल केस हो, जमीन जायदाद का केस हो, या घरेलू केस हो, वाहन दुर्घटना या रोड एक्सीडेंट का मामला हो, छोटा छोटा फौजदारी का केस हो जिन्हें कानून के दायरे में निपटाया जा सकता है, ऐसे सभी किस्म के मामलों का फैसला लोक अदालत कर रहा है। कुल मिलाकर 7 जिलों में, जैसे कटक, संबलपुर, सुंदरगढ़, गौंजम, बालेश्वर, ढेंकानाल और खुर्दा में स्थायी लोक अदालत का निर्माण किया गया है। वहां परिवहन सेवा या यातायात सेवा, डाक सेवा, टेलीफोन सेवा, जल सेवा और इसी तरह की कितनी ही सेवाएं जो गवर्नमेंट या कोई दूसरी सरकारी संस्थाएं देती है, अगर उसमें कोई विवाद होता है तो स्थायी लोक अदालत में इस तरह के केस का समाधान हो सकता है। लोक अदालत में फैसला करवाने का आपको बहुत से फायदे मिलते हैं। एक तो है कि कोई गवाही की जरूरत नहीं है। दूसरा, याचिकाकर्ता को कोर्ट के फैसले को सहमति देनी पड़ती है, नहीं तो आपसी बातचीत में केस का फैसला नहीं हो पाएगा। किसी पक्ष को किसी भी तरह का दुख नहीं होगा कि उसके साथ गलत फैसला हो गया है। उसके अलावा लोक अदालत में फैसला होने के बाद आगे अपील नहीं कर सकते, वही आखिरी आदेश माना जाता है। राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण के उचित हस्तक्षेप की वजह से मंगोली के नाबालिग पोते को कॉन्ट्रैक्टर से आजाद कराया गया और चश्मदीद गवाहों के आधार पर मान्यवर कोर्ट ने बाल श्रमिक निषेध नियंत्रण अधिनियम 1986 के तहत रघु सामल को जेल और जुर्माना से दंडित किया। आप लोगों ने देखा कि कैसे मंगोली और लक्ष्मी न्यायिक सेवा प्राधिकरण की सहायता लेकर सुखी हुए। उनके जैसे समाज में अनेक अवहेलित और उपेक्षित लोग हैं जो न्यायिक सेवा प्राधिकरण से सहायता पाकर खुशी से जी रहे हैं। आर्थिक कमजोरी और सामाजिक उपेक्षिता भी इन्हें न्याय पाने से वंचित नहीं कर सकती। न्यायिक सेवा में आप सबसे कहना चाहता हूं, आपको किसी की दया से नहीं मिलती। ये आपका संवैधानिक अधिकार है और ये आपको साबित करना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके अधिकार क्या हैं। इसलिए आप न्यायिक सेवा प्राधिकरण से सहायता लीजिए, चाहे वो तालुका स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो। आइए, हमें सहयोग करिए और न्यायिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आप इस सुविधा का लाभ उठाइए। हमारा लक्ष्य है सभी के पास आसानी से, सामान्य रूप से, समानता से न्याय पहुंचे। यही हमारा उद्देश्य है। हमारी मंजिल दूर हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं है। आइए, सहायता के लिए हाथ बढ़ाइए।
प्यार को जो इंसान समझ ना सके, ऐसे लोगों को इंसान कहे तो कहे हम कैसे। इंसान के प्यार को जो इंसान समझ ना सके, ऐसे लोगों को इंसान कहे तो कहे हम कैसे। इंसान के रूप में जानवर से भी है बुरे, ऐसे लोगों को इंसान कहे तो कहे हम कैसे। इंसान के प्यार को जो इंसान समझ ना सके, ऐसे लोगों को इंसान कहे तो कहे हम कैसे। ऐसे लोगों को इंसान कहे तो कहे हम